हेलो दोस्तों, रियल हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखें। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे एक दोस्त सत्येंद्र की आप बीती है। दोस्तों, यह घटना जब वह मुझे बता रहा था तो मुझे डर और अफसोस दोनों हो रहे थे। तो आइए सुनते हैं मेरे दोस्त सत्येंद्र की आप बीती। दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र है। मैं मध्य प्रदेश के भोपाल में रहता हूँ। मैं भोपाल में जिस कॉलोनी में रहता हूँ उसका नाम शेयर नहीं कर सकता। यह बात है 2 साल पहले की। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे घर के पास वाले घर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और उसका बेटा रहता था, जिसने अभी ही हाल में ही शादी की थी। दोस्तों, वह परिवार थोड़ा अजीब था। वह ज़्यादा आस पड़ोस में बातें नहीं करता था, ना ही ज़्यादा मेल जोल रखता था। बेटे की शादी के बाद पड़ोसियों ने नोटिस किया कि बहू भी ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी। दोस्तों, शादी के 3 महीने बीते थे। उनके घर से लड़ने की आवाज़ें आती थी। कभी कभार ऐसा लगता था कि वह बहू के साथ मारपीट भी करते हैं। लगभग 3 महीने बाद एक दिन उस बहू ने आत्महत्या कर ली। लड़की के माता पिता और परिवार वालों को जब पता चला तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। ससुराल वालों ने तो उसका अंतिम संस्कार तक नहीं किया। लड़की वाले उसकी लाश लेकर चले गए और उसका अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, आप सोच सकते हो उस परिवार पर क्या बीती होगी। दोस्तों, उस बहू को तो जो भुगतना था भुगत लिया, मगर अब बारी उसके परिवार वालों की थी, ससुराल वालों की थी। 13वीं तक तो सब ठीक रहा। 13वीं की रात ही घर में पायल की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ससुराल वाले अपना वहम समझकर सोने की कोशिश करने लगे। अगली रात को जब उसकी सास पानी पीने के लिए उठी तो किचन में एक भयानक काले साए को देखकर बेहोश हो गई। दोस्तों, बहू की आत्मा अब उस घर में कोहराम मचाने लगी। लड़के और उसके माँ बाप की अब वो रात में दिन में भी दिखने लगी थी। उसकी पायल की आवाज़ तो आस पड़ोस वाले भी सुन सकते थे। उस परिवार में आए दिन एक्सीडेंट होते रहते। घर से बाहर रहने पर तो फिर भी सेफ रहते। रात होते ही घर के बर्तन इधर उधर गिरने लगते। कई बार कॉलोनी के गार्ड्स ने भी उस लड़की की आत्मा को उस घर की छत पर देखा। कई कॉलोनी वालों ने भी उस आत्मा को रात को उस घर की छत पर देखा था। दोस्तों, सास ससुर और लड़की की वो हालत हो गई कि जीना मुश्किल हो गया। परेशान होकर रात होते ही घर में चीखने की डरावनी आवाज़ें आने लगती। उन लोगों ने थक हार कर काफ़ी पूजा करवाई घर में, मगर कोई उस आत्मा के साए को दूर नहीं कर सका। फाइनली उन लोगों को वो घर छोड़कर जाना पड़ा। वो घर आज भी ऐसा ही खाली पड़ा है। उन लोगों ने घर बेचने की काफ़ी कोशिश की, मगर वह बिका नहीं। दोस्तों, आज भी वह आत्मा रात को कभी कभी रात को छत पर घूमती नजर आ जाती है। देर रात कॉलोनी के गार्ड्स भी उस घर के पास नहीं जाते। डर से हम भी अपने घर को सेल करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर दोस्तों, मुझे उस आत्मा से डर तो लगता है, मगर उसके लिए काफ़ी अफसोस भी होता है। तो दोस्तों, यह थी सत्येंद्र के का एक डरावना अनुभव। ऐसी ही और सच्ची डरावनी घटना सुनने के लिए
मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। मिलते हैं एक और डरावनी घटना के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।